पिछले 5-6 महीने में नीतीश कुमार को ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। महागठबंधन में आकर के उन्होंने अपना सब कुछ बचा लिया, पार्टी बचा ली, अपना कुर्सी बचा लिया। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये सोच करके भीतर ही भीतर खुश हो सकते हैं, लेकिन बाहर से कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां उनके महागठबंधन में आने के बाद पार्टी खेमेबाजी में बदल गई है और पार्टी खेमाबाजी खूब हो रही है। कई खेमे बन गए हैं, कई लोग मुखर भी हो गए हैं और कई लोग भीतर ही वेट कर रहे हैं कि आखिर अगला स्टेप क्या होता है और पार्टी किस दिशा में जाती है, उसके बाद वो फैसला लेंगे। कई लोगों का संपर्क कई दलों से है और आने वाले 2024-25 के चुनाव को लेकर के पार्टी के भीतर जो योजना और रणनीति बननी चाहिए थे, उस रणनीति में भी काफ़ी कुछ अंतर नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कि नीतीश कुमार लगातार ये तैयारी कर रहे थे कि वो 2024 के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, वहीं अब उनका ये जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है। और साथ ही साथ पार्टी के भीतर जिनको वो उन्होंने साथ लाया, लौकुश समीकरण को मजबूत करके आने वाले चुनाव में 2024 और 25 में अपने विरोधियों को मात देने के लिए वो गठबंधन और वो सोच भी कहीं ना कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी, उनके सोच और उनकी नीतियों के विरोध में खड़े हो गए हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के जब जैसे जैसे नीतीश कुमार की बातें सामने आ रही हैं कि वो पार्टी का विलय करेंगे, उस पर कुर्नी चुनाव को लेकर के हो या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के हो, इन सारी बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुखर हैं और उनकी मुखरता पहली बार देखने को मिली है कि कोई जनता दल यूनाइटेड के भीतर रह करके और नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहा है कि पार्टी से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और उनके करीबी लगातार हमला भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद उपेंद्र कुशवाहा का दंश तो झेल ही रहे थे नीतीश कुमार, उनका लगातार हमला उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। वहीं अब प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल दिया है और प्रशांत किशोर ने तो और ज़्यादा टेंशन दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कई नए खुलासे किए हैं। याद होगा आपको, हमने बताया था 2017 की बात कि 2017 में नीतीश कुमार जब भाजपा में गए तो वो वापसी करना चाहते थे महागठबंधन में। लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में इसकी चर्चा की थी और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर के माध्यम से उन्होंने कई बार ये प्रयास किया था कि वो वापस आना चाहते हैं। हालांकि उस समय प्रशांत किशोर ने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। उनसे पूछने पर उन्होंने इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर के अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है तब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। 2017 में नीतीश कुमार 2014 के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पछाड़े गए थे, मात्र 2 सीट पर आकर के अटक गए थे, उसका बदला लेने के लिए 2017 में वो गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ और उन्होंने कहीं ना कहीं 2017 के बाद 2019 की रणनीति बना ली थी और ये मजबूर करना उनका कहा जा रहा है कि प्लानिंग था भारतीय जनता पार्टी को कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय किया जाए। 2014 के बनिस्बत 2019 के चुनाव में उन्होंने 16 सीटें जीती और यहां से उनकी राजनीति की एक नई दिशा शुरू होनी थी। वो केंद्र की राजनीति में अपने लोगों को स्थापित करने के फिराक में थे। उन्हें लग रहा था कि कम से कम 3 तो मंत्रिमंडल जरूर उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर अब मंत्रिमंडल को लेकर के और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार खुद बैकफुट पर थे। आपको याद होगा कि 2019 में जब नई सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की बात नहीं मानी तो नीतीश कुमार वहां से मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद बिहार लौटे और बिहार में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी को उससे बाहर रखा था। इन सारी बातों को लेकर ये तल्खियां तो उसी समय शुरू हो गई थी, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जबरदस्त तल्खी हुई। इन्हीं सब बातों का इशारा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, ये सोची समझी रणनीति के तहत 2017 में जो नीतीश कुमार गए थे भाजपा और महागठबंधन में, उनका प्लानिंग 2019 में था और 2020 के बाद वो ये भी चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन में आ जाए और इसके लिए मार्च में ही उन्होंने प्रशांत किशोर से दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रशांत किशोर ने उस मुलाकात के कई पहलू को खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उस मुलाकात में वो चाहते थे कि महागठबंधन में आ करके, और उन्होंने उस समय भी उन्हें वादा किया था कि मेरे बाद सवाफी को देखना है। ऐसा कई बार प्रशांत किशोर के साथ प्रशांत किशोर को नंबर 2 का कुर्सी देकर के नीतीश कुमार दर्शा चुके हैं।
2015 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की सबसे ज़्यादा तूती बोलती थी और नीतीश कुमार के करीबियों में सबसे पहला नंबर उन्हीं का था। उसके बाद एक लॉबी बनी जिसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जोड़ी बनी और प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। जब प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा तो आरसीपी सिंह नंबर 1 बन गए और आरसीपी सिंह को अब बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की जोड़ी बनी। अब एक बार फिर से अशोक चौधरी और ललन सिंह की जोड़ी बनी है। उमेश कुशवाहा उसमें उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और 3 लोगों की तिकड़ी यहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर जाने की बात कर रही है, उसकी योजना बना रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने उनके हिस्सा मांगने को लेकर के कहीं ना कहीं मूक समर्थन कर दिया है और कहा है कि 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सरकार बना लेती तो नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि उनसे सीएम की कुर्सी छीना जाती। अब नीतीश कुमार अपनी 2025 तक कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात पता है कि 2025 के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के वो हमेशा इसी फिराक में लगे हुए हैं कि चाहे जिस तरह भी तिकड़म लगा करके और वो 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर से धोखा दिया है अपने साथी दलों को और कहीं ना कहीं आगे भी धोखा देते रहेंगे। 2025 तक अगर तेजस्वी यादव उनके साथ रहे तो निश्चित रूप से उनका भी ग्राफ गिरेगा और इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोधियों की संख्या बढ़ रही है। उसमें ये 2 नाम के साथ साथ अभी कई नाम जुड़ने बाकी हैं और नीतीश कुमार के लिए ये भारी टेंशन का विषय बना हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।